भारतीय जनता पार्टी एक तरफा सरकार बना रही है। हमारे पास सारी व्यवस्थाएं हैं, आप चिंता मत करिए। Is she from Haryana? You sure? You're absolutely sure she's not from Haryana? Okay, but she votes 22 times in Haryana. कोई भी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी नहीं है जिसके लिए ये अज्यूम कर लिया जाए कि भाई ये पूरी तरीके से ईमानदार है या इस पे किसी भी प्रकार का डाउट नहीं किया जा सकता है। पॉलिटिकल जजमेंट्स को साइड में रखते हुए थोड़ा टेक्निकल और रियलिस्टिक चीज़ों पे बात करते हैं। तो क्या क्या लूप होल्स हैं? क्या सच में इतने लार्ज स्केल में इंडिया जैसे वास्ट कंट्री में वोट चोरी की जा सकती है? और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कितना क्रेडिबल है? एक सिंगल लाइन में इसका आंसर दिया जाए तो वोट चोरी करना डिफ़िकल्ट भले है पर इम्पॉसिबल नहीं है। इसलिए नहीं क्योंकि एक कोई सिंगल वीक लाइन एग्जिस्ट करती है, बल्कि इसीलिए क्योंकि कई सारे टेक्निकल या एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे एरर्स हो सकते हैं एट डिफरेंट स्टेजेस। सो व्हाट कैन बी डन इन प्रैक्टिस थ्रू विच वोट्स कैन बी लॉस्ट और चेंज्ड? पहला तो बोगस एंट्रीज यानी कि वोटर लिस्ट के साथ ही मैनिपुलेशन, जिसका एग्जांपल लीडर ऑफ अपोजिशन दे रहे हैं कि डुप्लीकेट नेम्स या फिर फेक नेम्स को ऐड करना। दूसरा, लोगों को शिफ्ट करना अलग अलग बूथ्स में। तीसरा, ईवीएम मशीन के साथ छेड़छाड़ी करना यानी कि चिप्स को रिप्लेस करना, इसको रिप्रोग्रामिंग, इंजेक्शन, देयर आर वेरी डिफरेंट मेथड्स। ओके, लेकिन करंट इंडिया का आप टेक्निकल safeguards देखेंगे, so this is practically not possible in real world. वोटर रोल फ्रॉड which is arguably the most feasible way फ्रॉड के लिए, क्योंकि ये एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे किया जाता है और इसमें नेम्स में काफ़ी चेंजेस आ सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। मतलब यूजुअली इट इज़ नॉट पॉसिबल क्योंकि इसमें भी ऑडिट अच्छे से किया जाता है और पूरी जांच होती है। इसके अलावा ईवीएम कोड टैम्परिंग जो हम कह रहे हैं, तो उसमें भी जो ईसीआई के द्वारा सेफगार्ड्स प्रोवाइड किए गए हैं, दैट इज़ टेक्निकली नॉट पॉसिबल। ऑल्सो कोर्ट भी इसका अच्छे से जांच करती है और सिलेक्टिव रेस्ट्रिक्शंस भी प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि वीवीपीएटी मीन्स वोटर वेरीफिएबल पेपर ऑडिट ट्रायल। ये क्या करता है कि दिस इज अ पेपर वेरिफिकेशन विच इज अटैच्ड टू ईवीएम यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन होता है। ये एंश्योर करता है कि आपने जिसको वोट कास्ट किया है वोट उसी कैंडिडेट या पर्टिकुलर पार्टी को गया है। रही बात इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की क्रेडिबिलिटी की, तो एक न्यूट्रल असेसमेंट को साथ लेकर के चलूंगी। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक ऐसी बॉडी है जो कि लार्ज पोल्स रेगुलरली रन कराती है और इसने तो खुद ने ईवीएम इंट्रोड्यूस किया था ताकि जो बैलेट पेपर के थ्रू जो फ्रॉड्स होते हैं उसको रिड्यूस कर सके। काफ़ी सारे इंटरनेशनल एनालिस्ट ऐसा मानते हैं कि ईवीएम आने के बाद फ्रॉड्स रिड्यूस हुए हैं। देयर आर रिपोर्ट्स, देयर आर डेटाज। डिस्पाइट बीइंग अ लार्ज इंस्टीट्यूशन, ईसीआई जो कि है ये अक्सर न्यूज़ में रहता है क्रेडिबिलिटी को लेकर के, अकाउंटेबिलिटी मेंटेन करने के लिए, ट्रांसपेरेंसी सामने लेकर के आने के लिए, और जो भी टेक्निकल एरर्स हैं उसको सामने लेकर के आए। और स्पेशली ये एलिगेशंस अपोजिशन पार्टीज ही लगाती हैं। जब भी एलिगेशंस लगेंगे तो काउंटर एलिगेशंस का लगना भी जाहिर है। नो पॉलिटिकल पार्टी इज अबव सस्पेशन, और किसी पॉलिटिकल पार्टी को ही सिर्फ ब्लेम करके भी कुछ मिलने वाला नहीं है। वो इसीलिए क्योंकि अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी इज समथिंग दैट हैज टू बी मेंटेन्ड at each particular stage and administrative level.